बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को BSN 4th सेमेस्टर यानी आप लोगों के न्यू सेमेस्टर में वेलकम करती हूँ। आज से हम अपने कोर्स का आगाज़ करेंगे। जो 4th सेमेस्टर का हमारा कोर्स है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम टाइम पे अपना कोर्स कंप्लीट कर लें ताकि आप लोगों को पेपर्स जो है उनके लिए टाइम मिल सके प्रिपरेशन के लिए। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आप लोगों के 4th सेमेस्टर के कोर्स ग्रेड पे है। फुल कोर्स ग्रेड जो है इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो 4th सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर में हमारे टोटल बुक्स जो है वो 7 हैं, जिनमें फर्स्ट वन जो है वो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है, जो कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग आप 3rd सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो वो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 था। ये जो 4th सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे ये एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 है। और पैथोफिजियोलॉजी, इससे भी आप वाकिफ़ हो, और जो पैथोफिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर में ये पैथोफिजियोलॉजी 2 होगी। और हेल्थ असेसमेंट भी इसी तरह हेल्थ असेसमेंट 2 होगी। इसके अलावा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, जिसमें हम जो साइकोलॉजी के बेसिक्स है वो पढ़ेंगे। ये एक बेसिक साइकोलॉजी होगी। और फार्माकोलॉजी 2 है, जो कि थोड़ा हैवी सब्जेक्ट है। जो 3rd सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी थे उससे चैप्टर भी इसमें ज़्यादा है और थोड़ा हैवी है, उससे ज़्यादा है। और 6 नंबर पे जो बुक है वो इंग्लिश है। इंग्लिश तो आप लोगों को ये तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही जारी है, कंटिन्यू है। इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश 3 आप लोग पढ़ चुके हैं। अब 4th सेमेस्टर में जो इंग्लिश है ये इंग्लिश 4 है। और इसके अलावा नर्सिंग इथिक्स है। नर्सिंग इथिक्स जो इथिक्स होती है नर्सिंग के हवाले से, वो इसके बेसिक्स जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसके 1 क्रेडिट हावर्स है, यानी ये एक छोटी सी इसकी कोर्स होगी। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है उसकी क्रेडिट आवर्स जो है टोटल क्रेडिट जो है उसकी 8 क्रेडिट आवर्स है। तो इसलिए इस पे आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करनी है अपने जीपीएस को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी जीपीएस को ठीक रखने के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम एक एक सब्जेक्ट को अब डिस्कस करते हैं कि एक सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स होंगे। तो सबसे पहले एडल्ट हेल्थ नर्सिंग जो है, इसका अगर हम देख लें तो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में इसके जो क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें फर्स्ट यूनिट जो है वो आर्थोपेडिक नर्सिंग है, जिसमें जो आर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स वगैरह है उनको हम डिस्कस करेंगे। इसकी अगर सेकंड चैप्टर को देख ले तो ये एंडोक्राइन नर्सिंग है, जिसमें एंडोक्राइन से रिलेटेड जो जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। डायबिटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स डायबिटीज़ के क्लाइंट्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड्स से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है वो पढ़ेंगे। और जो पैराथायराइड डिसऑर्डर्स है, यानी जो जितने भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसके अगर जो दूसरे ग्लैंड्स है, यानी एड्रिनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स वगैरह, उसके डिसऑर्डर्स भी हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यूनिट 3 है। यूनिट 3 में हम न्यूरोलॉजिकल नर्सिंग है, यानी न्यूरोलॉजी से रिलेटेड, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से रिलेटेड, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट से रिलेटेड, ये जो जितने भी चीज़ें हैं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, ये डिजीज़ जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। एपिलेप्सी, सीजर्स, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, ब्रेन एब्सिस वगैरह, ये सारे डिजीज़, न्यूरोमस्कुलर डिजीज़, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो दूसरे डिसऑर्डर्स है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया है और न्यूरेल्जिया है, और दूसरे जो मिग्रेन, हेडेक वगैरह है, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्रोनिक जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो जैसे पार्किंसंस डिजीज़ है, अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ है, ये डिजीज़ भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इसका जो चैप्टर 4 है वो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स पे होगा। जो जितने भी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स है वो हम यूनिट 4 में डिस्कस करेंगे। जितने भी जैसे कि अल्टरेशन इन ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन वगैरह है, हाइपोटेंशन है, सर्कुलेशन में जो मसले आते हैं, थ्रोम्बोसिस वगैरह, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, ये सारे जो जितने
भी हार्ट से रिलेटेड, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, हार्ट फेलियर वगैरह, ये डिजीज़ हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। और इसका जो यूनिट 5 होगा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का, वो पल्मोनरी नर्सिंग है, यानी लंग्स से रिलेटेड, रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो जितने भी डिजीज़ है वो इसमें हम पढ़ेंगे, यानी लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, लंग डिजीज़ जिसमें क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, आस्थमा, लंग कैंसर वगैरह, चेस्ट ट्रॉमा वगैरह, ये सब हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इसका जो लास्ट चैप्टर है यूनिट 6 जो है, इसमें हम आई और ENT नर्सिंग, यानी आई से रिलेटेड और ईयर, नोज़ और थ्रोट से रिलेटेड जो जितने भी डिजीज़ है, टॉन्सिलाइटिस, लेरिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ आई, और इसके अलावा ग्लूकोमा, जितने भी डिजीज़ है आई से रिलेटेड वो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। कैटरेक्ट हो गया, बर्न्स जो हो गए, ये सब हम जो लास्ट यूनिट है यूनिट 6 इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये जितना भी हमने डिस्कस किया ये HN के हवाले से था। अब अगर पैथोफिजियोलॉजी को हम देख ले तो पैथोफिजियोलॉजी में इसके 26 यूनिट है, जिसमें जेनेटिक्स डिसऑर्डर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट में। यूनिट 2 में हम एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 में हम न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के जो डिजीज़ है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और जो अल्टरेशंस वगैरह है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, यानी ट्रॉमा, इंजरी वगैरह, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हेल्थ असेसमेंट का हम देख लें तो हेल्थ असेसमेंट में जो फर्स्ट यूनिट है वो असेसमेंट ऑफ पेरिफेरल वस्कुलर और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है। सेकंड जो चैप्टर है वो मेंटल स्टेटस और सेंसरी न्यूरो 1 और मेंटल स्टेटस, इसका लेब जो है वो मेंटल स्टेटस और सेंसरी न्यूरो 1 है। लेब भी यहाँ पे दिए गए हैं कि लेब में आप लोगों ने क्या करना है, ये भी आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। और यूनिट 3 में हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 में थोरैक्स और लंग्स डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 में हम आईज़, ईयर्स डिस्कस करेंगे। यूनिट 6 में हम असेसमेंट ऑफ एल्डरली क्लाइंट, यानी एक एल्डरली क्लाइंट जो है उसकी असेसमेंट डिस्कस करेंगे। और इसका जो यूनिट 6 है इसमें यूनिट 6 में हम एल्डरली क्लाइंट के असेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका जो यूनिट 7 है इसमें हम पेडियाट्रिक क्लाइंट का असेसमेंट करेंगे। यानी इसके जो यूनिट 6 और यूनिट 7 है, ये यूनिट 6 में एल्डर क्लाइंट की असेसमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, और जो यूनिट 7 है इसमें पेडियाट्रिक जो बच्चे होते हैं उनके असेसमेंट के हवाले से हम पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम फार्माकोलॉजी का देख ले तो फार्माकोलॉजी के भी टोटल जो है वो 6 यूनिट्स है, जिसमें फर्स्ट यूनिट जो है वो ड्रग अफेक्टिंग एंडोक्राइन सिस्टम है, यानी एंडोक्राइन सिस्टम को जो जितने भी ड्रग्स अफेक्ट करते हैं, थायराइड, एंटी थायराइड, पैराथायराइड, इनके लिए जो जितने भी ड्रग्स होते हैं। इसके अलावा ड्रग्स अफेक्टिंग एंडोक्राइन सिस्टम एंड डायबिटिक एंड एंटी डायबिटिक ड्रग्स, डायबिटीज़ के लिए जो ड्रग्स यूज़ होते हैं डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए, वो ड्रग्स हम यूनिट 1 में डिस्कस करेंगे। और यूनिट 2 में हम ड्रग्स अफेक्टिंग नर्वस सिस्टम, जिसमें क्रिटिकल केयर ड्रग्स जो होते हैं, एनेस्थेटिक्स जो होते हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो होते हैं, एंटी पार्किंसंस ड्रग्स जो होते हैं, एंटी माइग्रेन ड्रग्स, एनाल्जेसिक डोजेज कैलकुलेशन वगैरह, ये हम करेंगे। और इसके साथ साथ जो ड्रग डोजेज कैलकुलेशन है, जो एड्रेनर्जिक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो ड्रग है उनकी डोजेज कैलकुलेशन भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। यूनिट 3 का अगर हम देख लें स्टूडेंट्स, तो यूनिट 3 में हम ड्रग्स अफेक्टिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एड्रेनर्जिक एंड एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, स्केलेटो मस्कुलर रिलैक्सेंट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स जो ड्रग्स है वो पढ़ेंगे। यूनिट 4 में हम जो ड्रग्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रग्स होती है वो हम पढ़ेंगे। यूनिट 5 में हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को जो ड्रग्स अफेक्ट करती है वो पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ कैलकुलेशन, डोजेज कैलकुलेशन भी करेंगे। यूनिट 6 में हम जो ड्रग्स रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और यूनिट 6 जो है इसमें हम रिस्पायरेटरी सिस्टम को जो ड्रग्स अफेक्ट करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसका जो यूनिट 7 है इसमें हम जो ड्रग्स ऑप्थेल्मिक यानी ENT से रिलेटेड, ईयर, नोज़ और थ्रोट और आईज़ से रिलेटेड जो ड्रग्स होती है उनको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ होती है डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, वो ड्रग्स हम डिस्कस करेंगे। तो
स्टूडेंट्स, इन सब को देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब ये कि जिन डिसऑर्डर्स के बारे में आप AHN में पढ़ रहे हो उन ही डिसऑर्डर्स की जो पैथोफिजियोलॉजी है कि आप लोगों के नॉर्मल फंक्शन में उन डिसऑर्डर्स की वजह से क्या चेंजेस आती है, क्या नॉर्मल फंक्शन किस तरीके से डिस्टर्ब होता है, वो आप पैथोफिजियोलॉजी में जाके पढ़ लेते हैं और फिर उनको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स होते हैं उन्हीं डिसऑर्डर्स को, जो डिसऑर्डर्स आपने AHN में पढ़ लिए, पैथोफिजियोलॉजी उनकी आपने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ ली कि फंक्शन पे किस तरह वो असरअंदाज होते हैं, फिर जाके उनको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स होते हैं वो आप फार्माकोलॉजी में पढ़ लेते हैं। तो आपने अगर AHN सही तरीके से पढ़ा है तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी आपको समझ आ जाएगी और फिर आपको फार्माकोलॉजी में भी कोई मसला नहीं होगा। तो इसीलिए आपने अपनी AHN जो है उसकी बेसिक्स जो है वो सही तरीके से बनानी है। इसके बाद आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में कोई मसला जो है वो नहीं होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम इंग्लिश का कोर्स देख ले तो इंग्लिश में टोटल 5 चैप्टर्स है। 5 चैप्टर्स में से जो फर्स्ट चैप्टर है वो रिफ्लेक्टिव राइटिंग है, सेकंड चैप्टर जो है वो रीडिंग है और थर्ड चैप्टर जो है वो ग्रामर और स्ट्रक्चर्स है। इसके अलावा जो फोर्थ वन चैप्टर है वो स्टाइल ऑफ राइटिंग है, PA स्टाइल ऑफ राइटिंग है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होती है और उसमें किस तरीके का हमने राइटिंग के लिए यूज़ करना है। इसके अलावा जो इसका लास्ट यूनिट है वो ओरल प्रेजेंटेशन है। तो ये छोटा सा कोर्स जो है वो इंग्लिश का है 6 चैप्टर तक। इसके अलावा अगर इथिक्स का हम देख ले तो इथिक्स में हम नर्सिंग इथिक्स जो है उनकी इंट्रोडक्शन करेंगे, वैल्यू सेट्स जो है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा इसका कोई यानी इसकी कोई यूनिट्स इस तरह नहीं होते, इसमें हमने जो है वो टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। तो वो टॉपिक्स ये है कि इथिक्स के प्रिंसिपल्स, थ्योरीज और इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में, डिबेट के बारे में, बिल्स ऑफ राइट, कोड ऑफ इथिक्स, इन पे हम डिबेट करेंगे, बहस करेंगे इन पे, कोड ऑफ इथिक्स पे, बिल्स ऑफ राइट पे और प्रोफेशनल ऑटोनॉमी और ऑफ इथिक्स पे। इसके अलावा केयर बेस्ड टेस्ट जो है उन पे हम जो है स्टडी करेंगे कि इथिकल डिलीमा जो है वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए वो क्या चीज़ होती है, इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे इथिक्स के कोर्स में। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों के जो 7 सब्जेक्ट्स हैं उनका मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया कि इसमें हमने क्या पढ़ना है। अगर आपने मज़ीद स्टडी करनी है तो फिर आप लोग ख़ुद कोर्स रेट जो है वो सही तरीके से स्टार्ट से लास्ट तक पढ़ सकते हैं। आज से हम अपना जो लेक्चर्स है उनका बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपने भी सही तरीके से मेहनत करनी है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं और मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। इसी तरह हम अपना ये जर्नी जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।